नमस्कार। श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में प्राचीन काव्यजाल का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों छंदों का विवेचन पढ़ रहे हैं। तो छंदों के विवेचन में प्यारे विद्यार्थियों आपके मातृछंद है और जो वर्णित छंद है उनके विगत वीडियो में हमने चर्चा की है। और आज जो छंद हम लेकर के आए हैं वो है आपका सबसे प्रसिद्ध छंद माना जाता है, ये बहुत महत्व वाला छंद है जिसको कहते हैं सवैया छंद। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सवैया छंद है जो चाहे तुलसीदास जी से लेकर रसकांत जी से लेकर चाहे नरोत्तम दास जी तक जो ये जो परंपरा है कवियों की, उनमें ये छंद बहुत अधिक उन्होंने इसका उपयोग किया है। सवैया छंद है वो एक तरह से मापनी युक्त जो छंद है, वर्णों का एक तरह से माप कर निश्चित सारा इसमें रहता है और इस कारण से सवैया छंद है वो अन्य छंदों के तुलना में प्यारे विद्यार्थियों बहुत अधिक महत्व रखता है। सवैया छंद प्यारे विद्यार्थियों इसको सवैया नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये अन्य छंदों से अधिक प्रभावशाली है और अधिक जो इसमें सुंदर वो लगता है, इसीलिए ये छंद इनसे सवैया है यानी सवा गुना अधिक प्रभावशाली, इसीलिए इसका नाम शायद सवैया पड़ गया है। या फिर इस छंदों में जो चरणों की अन्य छंदों की तुलना में ये इसके चरण है वो लंबे हैं, बड़े हैं, इसीलिए ये सवाई है, इसीलिए इसका नाम सवैया छंद पड़ गया है। प्यारे विद्यार्थियों, जो सवैया छंद है उसमें चाहे रसकांत जी की आप कृष्ण भक्ति से पगे सवैया पढ़िए या फिर हम पढ़ते हैं नरोत्तम दास जी की सुदामा जो चट के जो सवैया है जो बड़े मार्मिक है, तो उनका प्रयोग वो सहज ही पाठक है जब पढ़ता है तो सवैया छंद को पढ़ते पढ़ते एक ऐसे सरिता के उन लहरों में खो जाता है कि वहाँ पर उसको पता नहीं चलता कब वह उसकी गहराई तक चला गया है। तो इस प्रकार इतना ही सुंदर छंद होता है सवैया छंद, जिसको सामान्य पाठक भी अगर पढ़ता है तो उसको रसानुभूति होने लगती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए सवैया छंद के बारे में चर्चा करते हैं। सवैया छंद के लक्षण प्यारे विद्यार्थियों, यह वर्णिक संक्षिप्त होता है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 22 से लेकर के 26 तक के अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। और वर्णों की संख्या और क्रम के आधार पर इस छंद के 11 उपभेद माने जाते हैं। वैसे और भी कई उपभेद और भी माने जाते हैं, लेकिन मुख्यतः 11 उपभेद माने जाते हैं और ये वर्णों की संख्या और क्रम के आधार पर है। पहले विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, अगर आपसे याद हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, ना हो तो कोई बात नहीं है। ये समझाने के लिए है, इसमें पूरे 11 के 11 जो छंद है उसका सूत्र एक ही जगह है। देखिए कि मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल किरीट, मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल किरीट, अरसाद अरविंद सुंदरी लवंग लता कुंडल सुख। तो इस प्रकार का ये जो पद है इसको पढ़ने मात्र से ही अगर ये याद हो जाता तो पूरे 11 के 11 जो सवैया है उसके भेद है वो आपको पता चल जाता है। पहला देखिए मदिरा, मालती, सुमुखी, चकोर सवैया, दुर्मिल सवैया, किरीट सवैया, अरसा, अरविंद, सुंदरी, लवंग लता और 11वां है कुंद लता। इसको कुंद लता कहते हैं, ठीक है, कुंदल सुख यानी कुंद लता, ये छंद है कुंद लता, या इसको दूसरा नाम सुख सवैया भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी को ही हम याद करने के लिए इसी सूत्र को अगर ये जो 11 के 11 है केवल आपको समझाने का लिए ये मैं बता रहा हूँ, एक तरह से ट्रिक है ये, अगर याद हो जाता तो बढ़िया है, बाकी परीक्षा में आप नहीं लिखेंगे, ये आपके याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 11 के 11 जो है इस सूत्र से याद हो सकते हैं। देखिए सूत्र क्या है, यह सूत्र देखिए कि 7 भगु 2 जल भूमि, 7 भगु 2 जल भूमि, 7 बगुल 8 सभा, 7 बगुल 8 सभा, 7 भर 8 सल भूमि, 7 भर 8 सल भूमि,
समझ में आएगा आपको। अभी आप सोच रहे हैं कि ये क्या बता रहे हैं, अगर ये याद हो जाता तो बढ़िया, इसी सूत्र में सब समाहित हो जाएगा आपके। फिर देखिए 8 जल 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 मन जगन, ले मन लघु, से मन सगन, ले मन लघु, एक बड़ा मन एक और अधिक, ऊपर एक ऊपर नहीं करनी है, गुरु बना देना। देखिए कैसे, पहले मैं थोड़ा सा इसके ये जो चर्चा की है इससे आगे में हम ये इसके भेद कर लेते हैं पहले। तो ये भेद पढ़ने से ये आपको सूत्र अभी समझ में आता है। भेद कितने हैं इसके सवय छंद के, मुख्यतः 11। तो 11 का ये सूत्र है, मदिरा मालती सुमुखी चकोर दुर्मिल किरीट अरसात सर्वित सुंदरी लवंग लता कुंदन सुख। तो ये जो आप दो जो पद है ये याद कर लेते हैं तो आपको ये 11 के 11 जो है सवैया के भेद याद हो जाएंगे। पहला है मदिरा सवैया, मालती, दूसरा मालती, तीसरा सुमुखी, चौथा चकोर, पांचवा दुर्मिल, छठा किरीट, सातवां अरसात, आठवां अरविंद, 9 सुंदरी, 10वां लवंगलता और 11वां कुंदलता या सुख सवैया। ठीक है, अब इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसका साथ में पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पहले विद्यार्थी इसको थोड़ा ध्यान देकर के आप समझेंगे। मदिरा सवैया, पहला जो सवैया क्या है, मदिरा। मदिरा सवैया में प्यारे विद्यार्थियों 7 भगण एक गुरु होता है। 7 भगण, ठीक है, कितने होते हैं, 7 भगण और एक गुरु। समझ में आया, 7 भगण और एक गुरु। प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या कितनी होगी, 22 वर्णों का ये होगा, क्योंकि 7 तीये 7 गुणा 3, एक गण में 3 अक्षर होते हैं, तो 7 गुणा 3 बराबर 21। फिर एक ये गुरु और है तो कितने हो गए, 22। कितने हो गए, 22। समझ में आ गया, 7 भगण का मतलब हो गया 7 तीये 21 और एक ये गुरु, तो 22 वर्णों का ये छंद होता है। मदिरा सेवा कितने वर्णों का होता है, 22 वर्णों का होता है। और इसकी जाति का बात करें, 22 वर्णों की जाति होती है आकृति जाति। ये केवल जानकारी मात्र है, आकृति जाति का एक छंद है। छंदों की जातियां भी है, हर अक्षर हर कितने वर्ण का है उसके अनुसार उसकी जातियां होती है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे तो पहला जो मैंने बताया सवैया का भेद, मदिरा सवैया। मदिरा सवैया में 7 भगण और क्या होता है योग, एक गुरु। 7 भगण और एक गुरु बराबर 22 वर्णों का छंद मदिरा सवैया आ गया। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों मालती सवैया, जिसको मदगयंद सवैया भी कहते हैं। मालती सवैया को मदगयंद सवैया भी कहते हैं। ठीक है, मदमस्त जो हाथी की तरह जो उच्चारित होता हो ऐसा सवैया जो है मदगयंद सवैया। देखिए इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 7 भगण, कितने भगण, 7 भगण है और इसके साथ 2 गुरु आपको मिलेंगे। 7 भगण और 2 गुरु के योग से क्या बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, मालती सवैया, जिसको मदगयंद सवैया भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों 7 भगण और 2 गुरु मतलब मालती सवैया। और 7 दिए 21 और 2 कितने हो गए, 23। तो ये कितने हो गए, 23 वर्ण का छंद है। और 23 वर्ण के छंद को हम कहते हैं विकृति जाति का छंद। 22 का आकृति जाति और 23 की विकृति जाति होती है। फिर अगला छंद, ये समझ में आ रहा है आपको, 7 भगण होंगे इसमें, मालती सवैया में 7 भगण होते हैं, 2 गुरु होते हैं। फिर सुमुखी सवैया, देखो तीसरा सुमुखी सवैया, क्रम से ही देखो चल रहा है, ये जो क्रम है इसी क्रम से ही बता रहे हैं आपको। सुमुखी सवैया, सुमुखी सवैया में 7 जगण और एक लघु और एक गुरु होता है। सुमुखी सवैया में 7 जगण, एक लघु और एक गुरु होता है। ठीक है, 7 जगण, क्षमा करना, 7 क्या होते हैं, जगण। 7 जगण, एक लघु और एक गुरु। ठीक है, इस क्रम से 23 वर्ण हो गए, 7 21, 22 और 23। 7 21 और 22 23 वर्ण का विकृति जाति का एक छंद है। समझ में आ गया। चकोर सवैया, चकोर सवैया प्यारे विद्यार्थियों 7 भगण होंगे इसमें और एक गुरु और एक लघु। पहले गुरु मिलेगा बाद में लघु आएगा, तो ये इस क्रम से होंगे 7 हुए भगण और उसमें
सवैया जो है इसमें प्यारे विद्यार्थियों 8 सगण होते हैं। बहुत सर ये जो छंद है क्या इसमें केवल 8 सगण ही आपको मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 8 सगण से मिलकर के बनता है दुर्मिल। 8 सगण दुर्मिल का होता है। 24 वर्ण होंगे 8 दिए, 8 एक गण में कितने होंगे? 3 अक्षर, तो 8 ये सगण है, 8 गुणे 3 बराबर आपकी हो गई 24। 24 वर्ण का है। 24 की जो जाति होती है संकृति जाति, संकृति जाति, ठीक है। उसके बाद में पहले विद्यार्थी समझ में आ गया होगा किरीट सवैया। किरीट कहते हैं वैसे मुकुट को भी, ठीक है। किरीट सवैया जो है उसमें 8 भगण होते हैं। 8 क्या होते हैं? भगण, ठीक है। 8 गुना 3 अक्षर होते हैं गण में और 8 है, तो 8 गुना 3 बराबर 24 वर्ण होते हैं, ठीक है। ये भी साथ साथ थोड़ी सी जानकारी आपको ये बता रहा हूँ, लिखा हुआ है जैसे 8 भगण, 8 गुना 3 बराबर 24 वर्ण, ठीक है। और ये भी संकृति जाति का ही है। 24 वर्ण है, 24 अक्षर है, 24 है तो फिर संकृति है। आगे देखिए मेरे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा होगा आपके अरसाद सवैया। अरसाद सवैया है वो 7 भगण और 1 रगण से मिलकर बना होता है। यानी इसमें ये गण तो बराबर रहेंगे, 7 या 8 ये रहेंगे। यानी कहने का मतलब 7 के बाद में कोई आगे या तो कोई गण जुड़ेगा या फिर गुरु लघु जुड़ेगा, ठीक है, या फिर पूरे 8 के 8 गण होंगे, ठीक है। 8 से अधिक गण होंगे नहीं, 8 गण होंगे, ठीक है। तो 8 से या 7 इस प्रकार से गण इसमें होंगे। तो देखिए यहाँ पर 7 भगण और 1 रगण मिलकर के, ठीक है। अब 7 हो गए भगण, 7 भगण और 1 रगण, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? 7 या 21 और 3 ये हो गए, ये 21 और 3 एक ये रगड़ का हो गया तो 3 अक्षर इसमें है, तो ये हो गए 21 और 3 बराबर 24। ये भी संकृति जाति का ही छंद है। प्यारे विद्यार्थियों, अरविंद सवैया, ये देखो क्रम से ही आ रहे हैं। ये 7वां हो गया, 8वां क्या है? अरविंद। अरविंद सवैया देखिए, अरविंद सवैया में 8 सगण होते हैं और 1 लघु होता है। 8 तो होते हैं सगण और 1 होता है लघु, ठीक है। 1 लघु और 8 दिए 24 और 1 25, 25 वर्णों का योग हो गया। अक्सर बड़ा हो गया, ठीक है। 23 के चल रहे हैं, हम 24 की आ रहे हैं, 25 आ गया। क्या अरविंद है वो 25 वर्णों का है। कैसे 25 वर्णों का? 8 सगण, 8 दिए 24 और 1 लघु और अंत में आएगा, तो इस तरह से जो 25 वर्णों का ये छंद है। कितने वर्णों का प्यारे विद्यार्थी? 25 वर्णों का। और 25 का होते ही जाति क्या होगी इसकी? अतिकृति जाति। क्या जाति होगी? अतिकृति जाति, ठीक है। अब देखिए आगे है सुंदरी सवैया। ये देखिए सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया में प्यारे विद्यार्थियों 8 सगण होते हैं और 1 गुरु होता है। 8 सगण है और 1 गुरु है, तो इस क्रम से 8 दिए 24 और 1 25, ये भी 25 वर्ग का ही है और इसकी जाति भी वही रहेगी, 25 की होगी अतिकृति जाति, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है? सुंदरी में सगण कितने? 8 सगण की सुंदरी, 1 गुरु और उसमें अंत में जुड़ेगा, तो 8 सगण और 1 गुरु बराबर 25 वर्ण, अतिकृति जाति बराबर सुंदरी सवैया। अगला देखिए 10वां। प्यारे विद्यार्थियों, ये छंद है सवैया जो है ये लौंग लता कहते हैं। बहुत सुंदर नाम है, लौंग लता। लौंग मतलब लौंग की लता। तो यहाँ पर इस छंद में प्यारे विद्यार्थियों 8 जगड़ होते हैं। क्या होते हैं? 8 जगड़ और 1 लघु वर्ण होता है। 8 तो होते हैं जगड़ और जबान। जगड़ माने जबान जो है, और सगड़ माने सरगा, जगड़ माने जबान, भगड़ माने भानस। ये माता राज भानस, ये जो सूत्र है इसी ये माता राज भानस लगा, इस सूत्र में ये देखो सारे सूत्र में समाया हुआ है। सगड़ कहते ही सलगा, 1 1 2 ऐसे आएंगे। जगड़ कहते हैं क्या आएगा? जबान, 1 2 1, यानी लघु
25 वर्णों का ये छंद होता है और इसकी भी जाति प्यारे विद्यार्थियों अतिकृति जाति होती है। फिर अंत में एक 11वां जो भेद है वो है कुंडलता। कुंडलता अथवा सुख सवैया, और इसमें प्यारे विद्यार्थियों 8 सगण होते हैं। 8 सगण और 2 लघु वर्ण होंगे। 8 होंगे सगण यानी सलगा, 8 सगण और अंत में 2 गुरु मिलेंगे आपको। और इसमें मैंने लघु लिखना छोड़ दिया, भूल गया। देखिए यहाँ पर 8 सगण और 1 लघु वर्ण होता है लवंगलता, और कुंडलता 8 सगण और 2 लघु वर्ण। 26 वर्णों का ये होगा, क्योंकि 8 दिया 24 और 2 25 और 26। 26 का होगा जाति उत्कृति जाति। जाति का नाम है उत्कृति जाति। तो इस क्रम से प्यारे विद्यार्थियों मुख्य के 11 भेद हैं। अब मैं इस सूत्र को, ये तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना पूरा, ठीक है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर याद रखें तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आप कर लेना। ये सब चीजें, ये जो चीजें वो यहाँ पर है। जैसे यहाँ लिखा है 7 भगु। 7 भगु में मतलब ये क्या, देखिए ये सूत्र आ गया। 7 भगु मतलब 7 भगण और 1 गुरु। ये इतनी दूर क्या आ गया, ये पहला और ये पहला क्या आ गया, मदिरा। ठीक है, ये मदिरा हो गया। 7 भगु मतलब 7 भगण और 1 गुरु क्या बन गया, मदिरा। फिर वापस इसको यहां तक लेंगे, ठीक है। 7 भगु गुरु 2, 7 भगु 2। देखिए मालती सवैया में क्या है, 7 2 गुरु, 7 भगण और 2 गुरु। तो ये लीजिए, देखो 7 भगु 2 इतनी दूर तक ले लिया। ये दूसरा आ गया आपका कौन सा, यहाँ तक ये दूसरा ले लिया। 7 भगु 2, 7 भगु 2 हो गया मदिरा। फिर 7 भगु 2 यहाँ रुके, यहाँ रुके, तो 7 भगु 2 को लिया तो ये हो गया आपका दूसरा मालती का उदाहरण। मतलब 7 भगण और गुरु, 2 का मतलब है 2 गुरु। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तीसरा कह रहा है सुमति सवैया में 7 सगण 1 लघु 1 गुरु। अब देखिए जलभूमि, जलभूमि, लेकिन इसको पहले हमें 7 लेना पड़ेगा ये, ठीक है। इस 7 को 7 में ये भगु छोड़ दो, यहाँ दे देना 7 जलभूमि। अब किसको लेंगे, 7 जलभूमि, यानी 7 जलभूमि मतलब 7 सगण 1 लघु 1 गुरु। ये किसका हो गया, सुमुखी का। किसका हो गया, सुमुखी का। सुमुखी में 7 तो लेनी है, 7 शब्द लेना है। 7 जलभूमि पहले लिया, 7 भगु मतलब मदिरा, 7 भगु का मतलब 7 भगण 1 गुरु। फिर 7 भगु 2, ये लाइन लेनी, तो इसमें हो गई 7 भगण गुरु 2, 2 गुरु यानी मालती। फिर अब आप लोग 7 भगु को ये छोड़ो, एक हो गया। अब यहाँ पर देखो 7 जलभूमि, 7 जलभूमि का मतलब 7 जगण 1 लघु और 1 गुरु। किसका होता है, तीसरा सुमुखी का। चौथा चकोर, चकोर में क्या आएगा, 7 भगुल। 7 भगुल का मतलब 7 भगण 1 गुरु 1 लघु। सरल है, तो यहाँ से कितना पता चल रहा है आपको। चौथा जो है भाग, ये हो गया तीसरा। ये चौथा, चौथा में क्या है, चकोर। ये देखिए चकोर, चकोर में क्या आता है, 7 भगण, 7 क्या है भगण और 1 गुरु और 1 लघु। तो इस क्रम से क्या हो गया, 7 भगण, लघु का मतलब भगण, 1 गुरु 1 लघु। एक में दूर तक लेना है, ये हो गया आपका चकोर। 4 नंबर चकोर का लक्षण हो गया। फिर 8 सभा, 8 सभा का मतलब हो गया 8 सगण। 8 सगण, 8 सगण किसको होते हैं, एक दूर तक लेना है। 8 सभा का मतलब है यहाँ पर 8 सगण लीजिए, 8 क्या लेने हैं, सगण। फिर दूसरी पंक्ति और ली यहाँ से 8 भा, 8 भा, 8 भा का मतलब 8 भगण। देखिए पहले विद्यार्थी ये दो अलग अलग है। 8 सगण का मतलब हो गया आपका दुर्मिल। क्या हो गया, दुर्मिल। दुर्मिल में 5 नंबर। ये छठा है किरीट, किरीट का मतलब 8 भगण। किरीट का मतलब 8 भगण के
फिर यहाँ पर थोड़ा सा समझने में एक बार समझ लेंगे तो आपको पूरी 11 आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं इसमें, आप ये याद कर लेना। सात भर, सात भर का मतलब क्या होता है, यहाँ तक लिया। सात भर, भर मैंने भगड़, सात भगड़ और एक क्या है, रगड़। सात भर, सात तो भय है, एक र है, यानी सात भगड़ और एक रगड़ किसका है, अरसात का। ठीक है, 7 नंबर किसका है, अरसात का। ये उदाहरण है अरसात, सात भगड़ एक रगड़। सात भर, सात भगड़ और एक रगड़ किसका है, ये 7 नंबर अरसात का, ये अरसात का उदाहरण है, ये लक्षण है। फिर 8 सलगु में, 8 सलगु में 8 सगड़, लघु और गुरु। देखिए यहाँ पर कहाँ तक आ गए, अरसात तक आ गए। अरविंद, अरविंद में देखिए पहले विद्यार्थी क्या है, 8 सगड़ एक लघु, यानी यहाँ पर आपको 8 सल तक लेना है। 8 सल, 8 सल में आ गया आपका ये 8वां क्या, अरविंद। अरविंद में क्या होगा, 8 सगड़ और एक लघु। अगर 8 सगड़ एक लघु है वो तो हो गया आपका अरविंद। और 8 सगड़ एक गुरु हो, फिर आगे लिखा ना 8 सलगु, 8 सैल तो छोड़ दो फिर गु। देखिए यहाँ पर सुंदरी सविया, 8 सगड़ और एक गुरु। पहले 8 सगड़ और एक लघु ले लिया। अब देखो यहाँ पर ये इसको हम योजक चिन्ह से अलग कर रहे हैं, तो ये हो गया पहले देखो 8 सगड़ हो गया, फिर एक लघु। 8 सगड़ और एक लघु किसका हो गया, अरविंद का। फिर आ गया सुंदरी, सुंदरी में क्या है, 8 सगड़ तो होंगे, लघु नहीं लेना, सीधा क्या लेंगे, गुरु। 8 सगड़ और एक गुरु, तो किसका हो गया ये, सुंदरी। ठीक है, यानी 9वां। 8 सगड़ और एक गुरु, लघु छोड़ देना यहाँ, लघु तो किसका आएगा, अरविंद का। 8 सगड़ एक लघु तो अरविंद, फिर 8 सगड़ एक गुरु सुंदरी। फिर इस तरह से 8 जलगु, जल, सल एक बढ़ा। 8 जय मैंने 8 जगड़ किसका आएगा, लंबलता। 8 जगड़ एक लघु, यहाँ इतनी दूर तक लो। 8 जल यहाँ तक ले लो। 8 जल का मतलब क्या हो गया, 8 जगड़ और एक लघु किसका होगा, 8 जगड़ और एक लघु किसका हो गया। कहाँ तक पहुंच गए, सुंदरी के बाद में लवलता, तो ये लवलता का उदाहरण है। समझ में आया प्यारे विद्यार्थियों। फिर आगे अंत में एक और है 8 जल स्थल एक बढ़ा। इसको लेते हैं तो देखिए कुंडलता या सुख संयोग में 8 सगड़, 8 क्या है, सगड़, फिर लघु एक बढ़ा, यानी एक लघु और बढ़ा, तो इसका मतलब हो गया 2 लघु हो गए। एक तो लघु है, एक और लघु बढ़ा हो, ठीक है, तो एक लघु और लघु। तो इस प्रकार से 8 सगड़ 2 लघु हो गए, तो वो हो गया आपका अंत में कुंडलता अर्थात सुख सवैया। ठीक है, आगे पहले विद्यार्थी में 8 जल तो हो गया, 8 जगड़ एक लघु, लवलता का हो गया। फिर 8 को तो यहाँ पर रखना है, 8 के बाद में सगड़, यहाँ तक हो गया किसका, लवलता का। फिर 8 ये सगड़ और लघु एक बढ़ा। 8 सल का सल, 8 सल एक बढ़ा का मतलब क्या होगा, 8 सगड़ लघु को एक और बढ़ा, एक तो है एक और बढ़ा, यानी 2 लघु, 2 लघु हो गए। 8 सगड़ 2 लघु कुंडलता का लक्षण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था एक सूत्र के अनुसार, थोड़े से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आता है समझ में तो ठीक है, अगर ना भी आए तो कम से कम ये तो आपको आने ही चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था सविया छंद, और सविया छंद के जो प्यारे विद्यार्थी बारे में आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके जो कितने कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से इसके वर्ण होते हैं, वो हमने आज पढ़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। इस सविया छंद के ये जो 11 उपभेद है, इनके उदाहरणों को लेकर के, उदाहरण अभी बाकी पड़े हैं, उदाहरणों से और अधिक समझेंगे हम। तो आज तो केवल इसके बारे में सामान्य जो जानकारी, इसके लक्षण है
स्केच का आधा भाग अगली वीडियो में, जिसमें उदाहरण होंगे, इन 11 उपवेद होंगे। तो ये थोड़ा काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा अगर इसको बताएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों अगली कक्षा में हम लेंगे इसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों इनको नोट्स बनाइए, याद कीजिए और चैनल को लाइक